Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello guys, welcome to C++ programming tutorial series by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली पैरामीटर्स के बारे में। अभी तक मैं आपको सिर्फ बार बार बोल रही थी कि पैरामीटर्स जब हम अपना डिक्लेयर करते हैं फंक्शन, उसमें पैरामीटर्स देते हैं, तो आप पढ़ेंगे ये पैरामीटर्स होता क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पैरामीटर्स और उसके साथ देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनका आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। So basically information can be passed to a function as a parameter. Parameters act as a variable inside the function. तो इसमें क्या लिखा है कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपने पैरामीटर्स कहाँ देने होते हैं जब आपने अपना फंक्शन डिक्लेयर करा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था माय फंक्शन, तो जो हमारा पैरेंथेसिस है उसके अंदर अगर हम कोई वेरिएबल देते हैं वो होता है हमारा पैरामीटर। वो क्या डिफाइन करता है, जैसे अगर मैंने उसके अंदर कोई भी आपका वेरिएबल दिया है तो जब आप उसे कॉल करेंगे इट मीन्स आपको उसके अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू डालनी होगी, तभी वो वैल्यूज़ को लेकर उस फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो आपको रन करके देगा। तो हम ये और अच्छे से समझेंगे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अभी थ्योरी पार्ट है, तो आगे देखते हैं। पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। ठीक है, यू कैन ऐड एज मैनी पैरामीटर एज यू वांट, जस्ट सेपरेट विद द कॉमास। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंटेक्स, वॉइड फंक्शन नेम पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3। ओके, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। इसके अंदर हम लिखेंगे जो हमें कोड एग्जीक्यूट करना है। तो अब हम अपने चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पे आपको रन करके दिखाती हूँ मैं कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। पैरामीटर डॉट cpp। ओके, यहाँ पे हमने ये कॉपी पेस्ट करा, रिटर्न। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या हमेशा मैं टेम्पलेट कहती थी, ये इंट मेन है क्या, बेसिकली ये फंक्शन था। तो चलिए हम यहाँ पे अब बनाते हैं अपना फंक्शन। ठीक है, तो उसका मैं रिटर्न टाइप रखना चाहती हूँ इंट, तो मैंने इंट दिया, फिर मैंने फंक्शन का नाम रखा ट्रिपलेट। ठीक है, इसमें मैंने दिया वेरिएबल्स। ठीक है, कि अगर आपको अंदर अपने वेरिएबल्स देने हैं तो आप उसमें कैसे देंगे। सो बेसिकली जब आप अपने पैरामीटर्स देते हैं तो आपको अंदर डिफाइन करना है कि वो कौन से डेटा टाइप के होने चाहिए। मतलब अगर आप इंट के देंगे तो जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तब भी आपको इंट डेटा टाइप ही देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पर डिफाइन करा इंट टाइप का और आपने दिया स्ट्रिंग टाइप का। मतलब जब आप कॉल कर रहे हैं तब आपने स्ट्रिंग टाइप का दे दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देते हैं इंट ए, इंट बी एंड इंट सी। ठीक है, मैंने 3 पैरामीटर्स दिए। अब हम इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे। मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं रिटर्न करना चाह रही हूँ, लेट सपोज ए इंटू बी, ओके, बी इंटू सी। ठीक है, मैं ये रिटर्न करना चाहती हूँ। अब मैंने ये फंक्शन में डिफाइन करा है कि मैं 3 नंबर्स दूंगी और वो उसका प्रोडक्ट करके मुझे देगा। अब मैं यहाँ पे अपने मेन फंक्शन में से कॉल करती हूँ। तो मेरा फंक्शन का नाम क्या है, ट्रिपलेट, और मैं यहाँ पे अंदर दूंगी 2, 3, 4। ठीक है, एंड सी आउट हम प्रिंट कराएंगे। ये किसी वेरिएबल में डाल देते हैं वैल्यू। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे अपना रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिजल्ट इज़ अनडिफाइंड। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहीं पे सी आउट, क्योंकि वो सिर्फ रिटर्न करेगा, वो आपको कुछ प्रिंट नहीं देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट में ये अपना जो फंक्शन है वो करती हूँ और सी आउट मैं करूँगी रिजल्ट। ठीक है, हाँ गाइस, तो मैंने क्या करा है, हमने दिया है अपना फंक्शन
ट्रिपलेट टाइप का, उसमें हमने दिए हैं 3 पैरामीटर्स और आपको उन पैरामीटर्स का जो डेटा टाइप है वो डिफाइन करना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न। जो हमारा रिटर्न हो रहा है वो ऑफकोर्स इंट टाइप का ही है, क्योंकि जब मैं कोई भी नंबर्स इंट टाइप के नंबर्स मल्टीप्लाई करूँगी तो वो रिटर्न इंट ही करेगा। तो ये याद रखिएगा, जो आप रिटर्न कर रहे हैं और जो आपने अपने फंक्शन का डेटा टाइप रखा है वो सेम होना चाहिए। अब हमने क्या करा है यहाँ पे, नॉर्मली ट्रिपलेट हमने फंक्शन को कॉल करा है, उसमें वैल्यूज़ दी हैं 2, 3, 4 और हमने प्रिंट करवाया सी आउट। ठीक है, रन करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे टर्मिनल पे आई है 24। 2 × 3 × 4 इज़ 24। तो देखा कितना आसान है। पर ऐसा नहीं है कि आप इसे एक ही बार कॉल कर सकते हैं, कि मतलब आप एक ही बार कॉल कर सकते हैं। मैंने बताया आपको जब भी कॉल करना है। तो मैं एग्जांपल लेके देखती हूँ कि मैंने 3 बार अपने फंक्शन को बुलाया तो ये 3 बार देगा नहीं देगा। देखिए 24 24 24 मैंने एंडल नहीं लगाया था, इसलिए इसने एक लाइन में दिया है। चलिए वो भी दिखा देते हैं। एंडल यहाँ पे भी लगाना है, एंडल फिर यहाँ पे भी लगाना है। ओके, तो अब आप देखिएगा कि आपका आउटपुट किस फॉर्मेट में आता है। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने 3 बार अपने फंक्शन को कॉल करा, उसने तीनों बार मुझे वैल्यूज़ प्रिंट करके दी। आप वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही वैल्यूज़, इसीलिए तो हम बनाते हैं फंक्शन कि हम जब भी उसे कॉल करना हो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम तब उसे कॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए तीनों बार जब फंक्शन कॉल करा हर बार अलग वैल्यू दी है। तो अब मैं देखती हूँ काम कर रहे हैं नहीं। देखिए आप देख सकते हो बाई चांस हुआ कि जो दूसरी और तीसरी बार मैंने जो कॉल करा उसमें उसका प्रोडक्ट सेम ही आया। बट आप देख सकते हैं कि ये तीनों बार आपको वही वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है जो आपने अपने फंक्शन में, जो ऑपरेशन आपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बोला था यहाँ पे कॉल करने पे वो वही कर रहा है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, दैट्स इट।